महाशिवरात्रि, जो भगवान शिव की उपासना का सबसे पवित्र अवसर है, इस साल 2025 में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये दिन हर शिव भक्त के लिए एक अहम समय होता है, जब वे शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन में समृद्धि, शांति और सुख प्राप्त करने के लिए व्रत और पूजा करते हैं। आइए इस महाशिवरात्रि पर हम आपको कुछ खास उपाय और वास्तु टिप्स बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि पर क्या विशेष उपाय किए जाएं ताकि आपके जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग खुले। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो तैयार हो जाइए इस विशेष अवसर का सही लाभ उठाने के लिए, क्योंकि आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से ही धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं, तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया है, तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस जानकारी को ध्यान पूर्वक अंत तक समझें, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को पड़ रही है, ये एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये 144 वर्षों बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है। ये अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से धन समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। ये संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसीलिए इसे हल्के में लेने की भूल ना करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि ये पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है, तो इसे साधारण समझकर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे, वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। ये जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर इसे चिड़चिड़ा भी कहा जाता है। कई जगह इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे राज्य या देश में हों और वहीं से हमारी वीडियो देख रहे हों। इस पौधे को समझने के लिए आप वीडियो में इसे ध्यान से देख सकते हैं। इसे लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है और अपामार्ग भी कहा जाता है। इसे अपामार्ग इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके बीज उल्टे होते हैं। आमतौर पर अन्य पौधों के बीज ऊपर की ओर होते हैं, लेकिन इसके बीज बाहर की ओर निकले होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है। आयुर्वेद और तंत्र विद्या में इसका विशेष महत्व है। आगे मैं आपको इसके प्रयोगों के बारे में भी विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय भगवान शिव जरूर लिखें। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। और यदि आप भारत से हैं, तो जय हिंद लिखना ना भूलें। मैं जो दोस्तों आयुर्वेदिक और वनस्पति प्रयोग बताने जा रही हूँ, उन्हें जानने के बाद आप इसे अपने जीवन में अपनाना शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ऐसे ऐसे नतीजे, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ना दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे कि आपने इसे पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया। साथ ही इसके कुछ अद्भुत तांत्रिक प्रयोग भी मैं बताऊंगी, जिनका सही तरीके से उपयोग करके आप कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे के बारे में मुझे ज्ञान तब प्राप्त हुआ जब मैं महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गया था। वहाँ मेरी भेंट एक सिद्ध महात्मा से हुई। जब हमने उनसे पूछा कि वे बिना जल ग्रहण किए लंबे समय तक साधना कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसका रहस्य इसी चमत्कारी पौधे में छिपा है।
उन महात्मा ने हमें बताया कि जंगलों में रहने वाले साधु संत जो शिव साधना में लीन रहते हैं इस पौधे का उपयोग करते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि इस पौधे के बीजों से विशेष प्रकार की खिचड़ी बनाई जाती है जिसे खाने के बाद शरीर को अद्भुत ऊर्जा मिलती है। केवल 2 चम्मच खिचड़ी ही पर्याप्त होती है जिससे वे बिना भोजन और जल ग्रहण किए साधना कर सकते हैं। अगर आप इस खिचड़ी के केवल 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती। संत ने हमें बताया कि जब हम लंबे समय तक साधना करते हैं तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की साधना करके उन्हें प्रसन्न कर लेता है उसके सारे दुख तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति पर भोलेनाथ की कृपा होती है वो धन, बुद्धि और सौभाग्य से भरपूर होता है। भोलेनाथ थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष नियमों का पालन करने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। संतों ने हमें बताया कि इस पौधे की जड़ में माँ गंगा का वास होता है। हाँ, ये सत्य है कि प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख है कि अमृत की कुछ बूंदें इसकी जड़ में गिरी थी। इसी कारण आयुर्वेद में इसे संजीवनी बूटी के समान माना गया है। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इसे विशेष महत्व देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे पूर्वज विशेष रूप से बुजुर्ग लोग इसकी जड़ का दातुन करते थे। पुराने जमाने में इसे एक प्राकृतिक टूथब्रश के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसका कारण ये है कि इस पौधे की जड़ में गंगा जल का प्रभाव और अमृत का स्पर्श माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से दांतों की समस्या से परेशान है, चाहे मसूड़ों में सूजन हो, कीड़े लगे हों, लगातार दर्द हो रहा हो या फिर डॉक्टरी इलाज से भी राहत नहीं मिल रही हो, तो इस पौधे की जड़ से बना दातुन बेहद लाभकारी होता है। यदि कोई 15 दिनों तक नियमित रूप से इसका दातुन करे तो दांतों का दर्द पूरी तरह समाप्त हो सकता है। ये न केवल दर्द को दूर करता है बल्कि दांतों के पीलेपन को भी खत्म करने में सहायक होता है। कई लोगों के दांतों का रंग पीला पड़ जाता है जिससे वे हिचकिचाने लगते हैं और आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी उनके परिवार के लोग भी इस पर मजाक बना सकते हैं। ऐसे लोगों को इस दातुन का प्रयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि ये दांतों को सफेद, मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इससे दांत चमकदार और स्वच्छ दिखते हैं और पीलेपन की समस्या भी समाप्त हो जाती है। हमने खुद इन उपायों को आजमाया है और ये पूरी तरह से प्रभावी साबित हुआ है। इस जड़ का उपयोग अन्य कई बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी को फिस्टूला या बवासीर की समस्या है तो इसकी जड़ को पीसकर दही या मट्ठे के साथ मिलाकर कुछ दिन तक नियमित रूप से लेने से बहुत राहत मिलती है। ये उपाय शरीर की अंदरूनी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए इसके विशेष उपयोग की। कई बार डिलीवरी में देरी या परेशानी होती है जिससे महिलाओं को अत्यधिक दर्द सहना पड़ता है और ऑपरेशन करवाने की नौबत तक आ जाती है, जो आगे चलकर कई परेशानियों का कारण बन सकता है। लेकिन इस पौधे की जड़ से एक विशेष उपाय किया जाता है। डिलीवरी में आसानी के लिए इस पौधे की थोड़ी सी जड़ को लाल कपड़े में बांधकर गर्भवती महिला की कमर पर बांध दिया जाता है। इसे बांधने के 15 मिनट के भीतर प्रसव शुरू हो जाता है और डिलीवरी आसानी से हो जाती है। हालांकि जैसे ही बच्चा जन्म ले तुरंत इस जड़ को हटा देना जरूरी होता है क्योंकि यदि इसे ज्यादा देर तक बांध कर रखा जाए तो ये गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। ये उपाय वर्षों से ग्रामीण और पारंपरिक चिकित्सा में अपनाया जाता रहा है। हालांकि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। जिन महिलाओं के बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आ पाते उनके लिए ये उपाय बेहद कारगर साबित हुआ है। हमने इसे कई लोगों पर आजमाया भी है दोस्तों और ये प्रभावी पाया गया है। अब जानते हैं इसके कुछ अन्य आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद इसके चमत्कारी लाभों की चर्चा करेंगे। इस पौधे में देखिए दोस्तों कई अद्भुत गुण भरे हुए हैं और हम आपको इसके कुछ ऐसे प्रयोग भी बताएंगे जिससे आपके घर में धन आने लगेगा और उसमें निरंतर वृद्धि होगी। ये उपाय वीडियो के अंत में बताया जाएगा, इसीलिए इसे पूरा देखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। अगर आपके दांतों में दोस्तों दर्द रहता है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है या सिर दर्द में परेशानी होती है, सिर दुखता है, तो इसका विशेष उपाय किया जा सकता है। दांत के दर्द को ठीक करने के लिए इस पौधे की राख तैयार की जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने, इस पौधे की राख तैयार की जाती है। इस राख को दर्द वाले स्थान पर लगाने से कुछ ही घंटों में आराम मिल सकता है। दोस्तों हमारा ये संकल्प है कि ये सही जानकारी लोगों तक निःशुल्क पहुंचाई जाए। हमारा उद्देश्य केवल एक चैनल चलाना नहीं बल्कि हिंदू धर्म की महानता को प्रचारित करना है ताकि ये पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में मदद करेंगी। यदि आप
वास्तव में अपने जीवन में धन, ऐश्वर्य और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य देखें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये ज़रूरी भी है। अगर आपके किसी परिवार में या किसी आपके दोस्त को इस वीडियो में बताई गई अगर कोई बीमारी हुई तो उसका इलाज भी इस वीडियो में बताया गया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि हिंदू धर्म की महानता को हर कोने तक पहुंचाया जाए और इसमें हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बस इतना करना है कि एक विशेष पेड़ की जड़ को लेकर आएं और इसे उचित विधि से उपयोग करें। तो दोस्तों, ये उपाय अत्यंत प्रभावी और सिद्ध है जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, इसीलिए इसे पूरी श्रद्धा के साथ जरूर अपनाइए। अब मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जो सिर दर्द, डिप्रेशन, अनिद्रा और अन्य मानसिक समस्याओं के लिए अत्यंत लाभकारी है। दोस्तों, यदि किसी को अत्यधिक तनाव या सिर दर्द रहता है, चाहे उसका कोई भी कारण हो, तो ये उपाय रामबाण सिद्ध होगा। इसके लिए आपको एक विशेष जड़ी बूटी की भस्म बनानी होगी और इसे माथे पर लगाना होगा। इस जड़ी बूटी में ऐसी अद्भुत शक्तियाँ होती हैं जो न केवल सिर दर्द को दूर करती हैं बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती हैं। यदि आप अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। जो व्यापारी मंदी की समस्या से परेशान हैं या अपनी दुकान में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करना चाहते हैं, उन्हें इस उपाय को अवश्य अपनाना चाहिए। किसी शुभ दिन जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, दीपावली, होली या फिर कृतिका नक्षत्र में एक विशेष जड़ लाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान पर रखें। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। आपकी प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब एक और प्रभावी उपाय की बात करें दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे नौकरी नहीं मिल रही है तो उसे ये उपाय अवश्य करना चाहिए। उसके लिए शनिवार या रविवार के दिन सूर्योदय से पहले एक विशेष जड़ लेकर आएं, फिर सोमवार और मंगलवार को इस जड़ की विधि पूर्वक पूजा करें और बुधवार को इसे धारण करें। ऐसा करने से मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। ये उपाय सिद्ध है और एक महान संत द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा नजर दोष और बुरी शक्तियों से बचने के लिए भी ये जड़ अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार नजर लगती है तो इस उपाय को अवश्य अपनाएं। इस जड़ को चांदी के तावीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करें। इससे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होगा और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इससे किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलेगी, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। ये उपाय आपको भूत, प्रेत, बाधाओं से भी बचाएगा और आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। अब मैं आपको एक अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली उपाय बताने जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी ओर आकर्षित हों और आपकी बातों का पालन करें तो इस उपाय को अपनाएं। इसके लिए आपको एक विशेष जड़ और सफेद दुर्वा घास को पीसकर एक चमत्कारी तिलक बनाना होगा। इस तिलक को लगाने से जब आप किसी सभा में जाएंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को मानने लगेंगे। यदि आप अपने प्रेम संबंध को सफल बनाना चाहते हैं तो ये उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेमी युगल विवाह करना चाहते हैं लेकिन माता पिता सहमति नहीं देते। इस स्थिति में आप इस तिलक का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इसे लगाकर अपने प्रियजन के माता पिता से मिलेंगे तो वे आपके प्रति स्नेह महसूस करेंगे और विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपसे दूर रहें और आपके प्रभाव से भयभीत हों तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। ये उपाय दोस्तों अत्यंत शक्तिशाली है, इसीलिए इसे केवल सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही उपयोग करें। ये विशेष जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ होती है लेकिन भारत के कई स्थानों पर ये आसानी से मिल जाती है। जिन देशों में ये उपलब्ध नहीं है वहाँ के लोगों को इसे प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। महाशिवरात्रि का ये विशेष अवसर 144 वर्षों के बाद आया है और इस दिन किए गए सभी उपाय कई गुना प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए यदि आप किसी भी उपाय को करना चाहते हैं तो इस विशेष दिन को ना छोड़ें। इस दिन की गई साधनाएं अत्यंत सफल होती हैं और आपकी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करती हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने वो सभी
बताने की पूरी कोशिश की है, ताकि आपको किसी भी तरह की आगे चलकर दिक्कत ना हो कि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया या फिर आपको ये उपाय समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी कई बार हमारे मन में किसी भी तरह का डाउट रह ही जाता है, तो आप बिना सोचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी बात जो है वो समझ नहीं आई। हम आपके जो प्रश्न है या फिर जो आपके कमेंट का है उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ का, जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो किसी वैद्य से या फिर किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें एक बार। और साथ ही अगर आपकी कोई और भी दवाई चल रही है, फिर भी आपको सलाह लेनी पड़ेगी, पूछना ही पड़ेगा कि अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ किसी जड़ी बूटी का सेवन किया जाना सेफ है या नहीं। तो आप पूछ लीजिए। वैसे तो अगर दवाई आपकी कोई चल रही है तो ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से सलाह, अपने एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। वहीं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपका ऑपरेशन होने वाला है या अभी किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी डॉक्टर का परामर्श लेना ज़रूरी होता है। तो इन छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखकर ही आप किसी चीज़ का उपयोग करें। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सिर्फ जड़ी बूटी का, किसी भी चीज़ को अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले किसी से सलाह ज़रूर लें। कई बार क्या होता है, चीज़ रिएक्ट कर जाती है आपकी स्किन पर, उल्टा ही आपकी बॉडी पर उल्टा असर डालती है, साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये है। वैसे जड़ी बूटियों का आज तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, आपकी परेशानी जो भी आपकी बीमारी है उसे जड़ से ख़त्म ही कर देता है, लेकिन फिर भी आप एक बार सलाह ज़रूर लें। अब देखा जाए तो दोस्तों, ये तो हो गई जड़ी बूटी की बातें। अब मैं आपको एक ऐसा प्रभावी मंत्र बताने वाली हूँ जिस मंत्र का अगर आप रोज़ाना जाप करेंगे तो आपको विशेष तरह की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। देखिए, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, ये तो हमारे आजकल की लाइफस्टाइल में पहलू बन चुके हैं। मतलब हमें सुख मिले या ना मिले, ये डिप्रेशन और दुख तो मिलता ही मिलता है, और नेगेटिविटी तो भर भर कर मिलती है। आजकल का दौर ही कुछ ऐसा चल रहा है। तो ऐसे में इस तरह की नेगेटिविटी, इस तरह का डिप्रेशन से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो आपको एक महामंत्र यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इस मंत्र का जाप आपको डेली 5 मिनट करना चाहिए, और अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है तो कभी भी आप एकांत में बैठे हैं तो इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, नकारात्मकता दूर हो जाएगी और सकारात्मकता आपके आसपास रहेगी। तो वो मंत्र है दोस्तों, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का पूरी साधना के साथ पूरे मन से जाप करें, भगवान भोले का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।